क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की राम जन्मभूमि और काशी की ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का भी सर्वे होने जा रहा है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान कटरा केशव देव परिसर का सर्वे कराया जाएगा। ये सर्वे किस तरह से होगा, कब होगा और क्यों होगा, ये सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर होंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों हो रहा है ये सर्वे। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। मंदिर पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वहीं मस्जिद पक्ष का कहना है कि ये जमीन सदियों से मस्जिद के पास है। इस विवाद को सुलझाने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। ये कमिश्नर परिसर का सर्वे करेगा, फोटो और वीडियो भी लेगा। इस सर्वे के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जमीन के नीचे क्या है और आखिर सच्चाई क्या है। सर्वे की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन 18 दिसंबर को इस बारे में फैसला लिया जाएगा। सर्वे की संरचना और रूपरेखा भी तभी तय होगी। सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे का फैसला करेगा। हालांकि ये फैसला कब तक आएगा अभी बता पाना मुश्किल है। मामले में मंदिर पक्ष का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5132 साल पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को राजा कंस के मथुरा कारागार में हुआ था। उस स्थान को वर्तमान में कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 ईस्वी में जन्म स्थान मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर शाही मस्जिद ईदगाह बनवाई। इसके बाद गोवर्धन युद्ध के दौरान मराठा शासकों ने आगरा मथुरा पर आधिपत्य जमा लिया और मस्जिद को हटाकर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया। ब्रिटिश सरकार ने सन 1803 में 13.37 एकड़ जमीन कटरा केशव देव के नाम नजूल भूमि घोषित कर दी। सन 1815 में बनारस के राजा पट्नीमल ने इसे अंग्रेजों से खरीद लिया। मस्जिद पक्ष के स्वामित्व का दावा खारिज कर दिया गया और 1860 में बनारस के राजा के उत्तराधिकारी राजा नरसिंह दास के पक्ष में डिक्री हो गई। मंदिर और मस्जिद पक्ष के बीच विवाद चलता रहा। वर्ष 1920 के फैसले में मस्जिद पक्ष को निराशा मिली। कोर्ट ने कहा कि 13.37 एकड़ जमीन पर मस्जिद पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। वर्ष 1944 में पूरी जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय और 2 अन्य को बेनामा की गई। जेके बिरला ने कीमत का भुगतान किया। इससे पहले 1935 में मस्जिद ईदगाह के केस को समझौते के आधार पर तय किया गया था। इसके बाद 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, लेकिन 1958 में वह अर्थहीन हो गया। इसी साल मस्जिद पक्ष का एक केस खारिज कर दिया गया। वर्ष 1977 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बना, जो बाद में संस्थान बन गया। मंदिर पक्ष का कहना है कि कटरा केशव देव की जमीन भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान की है। इस जमीन पर मस्जिद का कोई अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से इस विवाद के निपटारे की उम्मीद बढ़ गई है।